कुछ विद्यार्थी देखते हैं और हमारे इस समाज में कुछ जो नया एज के युवा होते हैं, लड़का लड़की होते हैं, ये कुछ कुछ जो है गलत चक्कर में पड़ जाते हैं। और ये होता क्या है कि आपको ये जो है पढ़ने के क्रम में धीरे धीरे करके ये कुछ गलत संगत में पड़ जाते हैं और गलत संगत में पड़ने के बाद जो है कुछ गलत काम कर जाते हैं। उसको समाज का, परिवार का कोई चिंता नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं लगता है और गलत काम कर देते हैं। और उसके बाद कुछ समय के बाद उसको पता चलता है कि हम ये गलत काम किए हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कहने का ये अर्थ है कि कुछ लड़का लड़की होता क्या है कि वो जो है पढ़ने के क्रम में या किसी कारणवश किसी से संपर्क बनता है और धीरे धीरे करके वह जो है उस संपर्क को रिश्ता में कन्वर्ट कर देता है, जो कि ये काम करना गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं आपको कि माँ बाप आपको जन्म दिया है तो टोटल चीज आपको करना चाहिए माँ बाप के हिसाब से। माँ बाप, भगवान जो है अपने उपस्थिति को माँ बाप के माध्यम से दर्शाने का काम किया है। भगवान हर व्यक्ति के पास आकर के उसका मदद नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान माँ बाप को बनाने का काम किया है। तो आपको जिस समय आप जन्म लेते हैं, जिस समय लोग पैदा होते हैं, उस समय उस बच्चा का जो निगरानी होता है वह माता पिता रखते हैं। वह माँ जो है, वह माँ उस बच्चा का पूरा देखभाल करते हैं। कब उसको पानी चाहिए, कब उसको दूध चाहिए, कब उसको स्नान चाहिए, बच्चा को क्या कब चाहिए, उस पूरे चीज का ध्यान उस माता के पास होते हैं। अब समझिए, उस समय माता अगर उस बच्चा पर निगरानी नहीं करते तो बच्चा मर जाते, बच्चा जिंदा नहीं हो सकते। बच्चा के मुंह में बोल नहीं है, फिर भी उस बच्चा का परवरिश माँ जो है करते हैं। इसका मतलब है कि भगवान उस बच्चा का पूरा देखभाल माँ के माध्यम से करवा रहे, पिता के माध्यम से करवा रहे। तो इसीलिए भगवान हम और आपको आकर के कभी भी मदद नहीं कर सकते, माँ और पिता के माध्यम से ही आपका मदद करेंगे। तो हमेशा आपको अपने माँ और पिता का इज्जत करना चाहिए और बिना माँ बाप के राय से कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। कुछ विद्यार्थी और कुछ लड़का लड़की कह देते हैं कि हम समझदार हो चुके हैं, जिंदगी जीना हमको है, हम अपने हिसाब से करेंगे, हम अपने हिसाब से जिएंगे, जीना तो हमको है, रहना तो हमको है, हम इसके साथ शादी करेंगे, हम इनसे प्यार करते। ये प्यार कोई चीज होता है? प्यार कोई चीज नहीं होता है, ये झूठ का। ये क्या होता है प्यार? तो बात को आप समझिए, विचार करिएगा। प्यार कोई चीज नहीं है। बात क्या होता है, जैसे कि आप पूरे दिन आप खाना नहीं जब खाइएगा तो आपको एक समय ऐसा आएगा कि जिस समय भूख लग जाएगा और उस समय आप पूरे खाना को खोजने का प्रयास कीजिएगा। किधरों से खाना का जुगाड़ हो जाता तो हम पेट में खाना डाल देते। उसी प्रकार से एक एज होता है लड़का और लड़की का, जिस समय शारीरिक कुछ क्रिया होती है, जिस क्रिया को करने के लिए हर व्यक्ति का इच्छा होता है। यही इच्छा को लोग प्यार का दर्जा दे दिया है। जैसे ये शारीरिक इच्छा पूरा होगा, ये प्यार व्यार सब खत्म हो जाता है, ये कोई प्यार व्यार नहीं। इसलिए गलत चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और खुद से सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि खुद के लिए क्या अच्छा है, हमारे परिवार के लिए क्या अच्छा है, हमारे माता पिता के लिए क्या अच्छा है, इस बात को करना चाहिए। और एक बात है, माता पिता अगर आपको कुछ कहते हैं, कहीं कोई चीज ढूंढते हैं, तो समझ लीजिए भगवान का यही इच्छा है। क्योंकि जिस समय आपके मुंह में बोल नहीं था, जिस समय आप समझते नहीं थे, जिस समय आपको कोई चीज का पता नहीं था, उस समय आपका निगरानी, आपको बड़ा करने का काम आपका माता पिता किए। और जिस समय बुद्धि हुआ, जिस समय मुंह में बोल हो गया, जिस समय भगवान दिमाग सोचने के लिए दिया, उस समय आप कहते हैं कि माता पिता क्या करेंगे, जीना हमको है, रहना हमको है, हम अपना हिसाब से काम करेंगे। जब तक माता पिता आपका जिंदा है, आप समझ लीजिए कि आपका भगवान वही माता पिता है। और माँ पिता अगर कुछ कह रहा है तो आप समझ लीजिए कि भगवान वही चाह रहा है। और माता पिता के विरोध में अगर कोई काम करते हैं तो आप ये समझ लीजिए आप भगवान का विरोध कर रहे हैं। और जो भगवान का विरोध कर दिया उसका जीवन तबाह हो जाएगा। भगवान से छेड़छाड़ के मतलब जीवन का परेशानी होना। इसलिए माँ बाप के होते कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। माँ बाप से मिल करके, जुड़ करके, भाई बहन से आपस में संबंध बना करके, जुड़ करके हमेशा किसी भी काम को करना चाहिए। आप कोई भी काम करिएगा, माता पिता का आशीर्वाद रहेगा, आपका टोटल काम होगा। इसलिए भगवान जो है अपने उपस्थिति को माता और पिता के माध्यम से दर्शाने का काम किया है।
भगवान को उतना समय नहीं है कि आप गलत करिएगा तो आपको दर्शन देकर के रास्ता दिखाएगा। वही माँ बाप के माध्यम से आपको रुकावट डालता है, माँ बाप के माध्यम से आपको सिखाता है। तो इसलिए माता पिता को आप इज्जत कीजिए और माँ बाप के सिवा किसी दूसरा चीज से कहीं किसी से संबंध नहीं रखिए। कोई किसी से कोई बात नहीं करना है, माँ बाप ही आपका भगवान होता है। कुछ विद्यार्थी का कहना होता है कि नहीं, हम बड़ा हो चुके हैं, हम समझदार हो चुके हैं, हम अपने इच्छा से काम करेंगे, जो कि ये सरासर गलत है। हम इस तरह के बहुतों बात को देख चुके हैं। माँ बाप के हिसाब से काम करिएगा, जीवन आपका हमेशा खुश रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा।